अंदर बटन यूज करते हो तो बटन का बॉर्डर कैसा होना चाहिए? इसका बॉर्डर है ही नहीं। पहली बात तो इस बटन का बॉर्डर नहीं है। अगर इसका बॉर्डर हो तो वो ब्लैक कलर में हो। इसका बैकग्राउंड कलर जैसे ये ब्लू कलर में है, मैं चाहती हूँ मेरा कोई भी बटन लगे तो वो रेड कलर में लगे, उस पे जो टेक्स्ट हो वो व्हाइट कलर का हो, तो विजिबल होगा? विजिबल होगा? मैम ब्लू और व्हाइट में? ब्लैक बॉर्डर है, उसके अंदर ब्लैक, ये देखो जो ब्लू बेस है ना वो रेड कलर का होगा और टेक्स्ट इसी कलर का, व्हाइट कलर का, तो विल इट बी विजिबल? विजिबल होगा, ठीक है, अच्छा विजिबल होगा। रेड के अंदर व्हाइट अगर आप मेंशन करोगे तो विजिबल होगा, राइट। ये देखो व्हाइट के अंदर रेड भी विजिबल है, इसको ऑपोजिट करके देख लो, रेड के अंदर व्हाइट वुड बी विजिबल, क्वाइट विजिबल। ये आपका फॉन्ट फैमिली है। फॉन्ट के टाइप्स लाइक एरियल चाहिए या फिर जितने भी वेरिएशन दे रखे हैं आप टेक्स्ट सजेस्ट कर सकते हो। सिर्फ बटन्स की सेटिंग चल रही है, ध्यान रखना। ये पैडिंग होती है, पैडिंग मीन्स टू बी पब्लिश। ये देख रहे हो पब्लिश से लेकर इस ब्लू का जो आउटर लाइन है, आउटर लाइन से जो गैपिंग है, दैट इज नोन एज पब्लिश, ठीक है। पब्लिश के बाद अगर मैं एक और भी होता है इसके अंदर, यहाँ पर सिर्फ पैडिंग मेंशन कर रखा है, वो मार्जिन होगा। तो मार्जिन का मतलब होता है दो एलिमेंट्स के बीच में कितना मार्जिन है। जैसे यहाँ पर सेटिंग का बटन अलग है, पब्लिश का बटन अलग है, इनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, वो मार्जिन होता है। यहाँ मार्जिन दे नहीं रखा है, आप यहाँ पर पैडिंग एडजस्ट करो। पैडिंग मीन्स टू बी आउटर लाइन से लेकर पी का जो ये गैप, ऊपर से लेकर पी के ऊपर जो लाइन है, पी की जो स्टार्टिंग लाइन है वो, पी का जो लोअर लाइन है वो, यहाँ तक कितना गैप है, दिस इज कंसिडर्ड एज पैडिंग। तो ये 10-20 वगैरह कर रखा है। यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखना, पिक्सल में हमेशा सारी चीज चलनी चाहिए, क्योंकि पिक्सल में रहेगी तो वो अपने तरीके से, जैसे टैबलेट में अलग दिखेगी, फोन में अलग दिखेगी, मोबाइल में अलग दिखेगी, तो पिक्सल में रहेगी तो अपना साइज को एडजस्ट कर पाएगी, क्योंकि दैट इज यूनिवर्सल। अगला है एम्फेसाइज्ड। एम्फेसाइज्ड भी होता है लेकिन वो टैबलॉइड के अंदर और मोबाइल्स के अंदर थोड़ा श्रिंक्ड दिखाएगा सारी चीजें, तो वो अच्छी नहीं दिखती हैं। तो इससे पिक्सल के अंदर सारी चीजें वॉल्यूम में रखना या परसेंटेज में रखना। तो हमने पिक्सल्स में रख रखा है 10-20, ये सारे, इनमें आप चेंज कर सकते हो इसको। जैसे हर परसेंट पे क्लिक करोगे तो दैट वुड बी कंसिडर्ड इन परसेंटेज, अदरवाइज इन पिक्सल और अदरवाइज इन एम्फोसाइज थिंग। यूज करके दिखाऊंगी मैं आपको बटन्स वगैरह, लेकिन हम इस चीज से एडिटिंग करेंगे नहीं, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ बता रही हूँ। अगर वो चीज नहीं होगी, प्लगइन्स और नहीं होंगे, तो आप कैसे एडिट करोगे? अदरवाइज हमारा इसका यूज नहीं है, हम इजी काम करेंगे सारे। पैडिंग आपकी 10-20, अगर आप इस बटन को क्लिक करते हो तो ये लिंक्ड हो जाता है। लिंक हो जाएगा तो मतलब देखना अब क्या होगा, सारी वैल्यूज एक साथ चेंज होंगी। कंसिडरिंग इट, इट मीन्स ऊपर नीचे दाएं बाएं से चारों तरफ से सेम ही आपको क्या कहते हैं वेरिएशन मिलेगा। 5, अगर मैं ये हटा देती हूँ तो मैं अलग अलग का साइज चेंज कर सकती हूँ, इसका 50, उसका 5, ठीक है, चारों का अलग अलग मैं चेंज कर सकती हूँ। बॉर्डर की विड्थ मुझे कितनी रखनी है? सपोज मुझे बॉर्डर जो है वो 3 पिक्सल का चाहिए, एटलीस्ट 3 पिक्सल ज्यादा हो जाएगा, 2 करते हैं। बॉर्डर रेडियस कितना रखना है? बॉर्डर रेडियस का मतलब गोलाई होती है, ये देख रहे हो, ये हल्का सा यहाँ पर गोल है ना, अगर मैं बॉर्डर रेडियस बढ़ाऊंगी तो ये बिल्कुल गोल भी हो जाएगा एक टाइम पे, ठीक है, ये गोल बटन बन जाएगा अगर मैं इसका रेडियस इंक्रीज करती हूँ तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अब आप देख भी सकते हो बटन किस टाइप के चाहिए, इस टाइप का बटन चाहिए। अभी मैंने ये चूज कर रखा है जो कि बिल्कुल सिमिलर ऐसा है। मैं ये क्लिक कर दूंगी तो मेरे मेरे पास बटन का फॉर्मेट ऐसा बनेगा। जब भी मैं कभी अपने पेज पे बटन बनाऊंगी तो बटन विल बी जस्ट लाइक दिस। तो ये ऑप्शंस, ये फैसिलिटीज आपको गिवन होती है। पब्लिश कर दो। अब मुझे ना एक्चुअली हमें दूसरी थीम पर वर्क करना है, तो मैं इसको सिंपल इस पे पब्लिश कर रही हूँ। अगर आपको नीड है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। स्क्रॉल टू टॉप, ये मेजर पोजीशंस होती हैं, इनमें से कुछ भी चेंज नहीं करना। इनेबल स्क्रॉल टू टॉप, यानी कि आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ सकते हो। जैसे अब मान लो ये है, यहाँ से ऊपर से नीचे कुछ नहीं हो रहा, ये ऊपर से नीचे जा रही हूँ मैं, इसी तरीके से नीचे से भी मैं ऊपर आ सकूं, तो ये वो ऑप्शन है स्क्रॉल टू टॉप। अदरवाइज कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है नीचे चले गए तो आप वापस ऊपर नहीं आ पाते, तो वो कंसिडर की जाती है कि वो अच्छी वेबसाइट्स नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग।
ये डिस्प्ले ऑन का फीचर है, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों इंटरफेसेस पे आपको शो करेगा। जब हम और प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे तो हम मोबाइल, डेस्कटॉप और साथ में टैबलेट भी देख पाएंगे। पोजीशन लेफ्ट राइट, किस पोजीशन के अंदर आपके इनेबल को ये टॉप टू स्क्रोल वाले बटन को रखना है, यहाँ रखना है या वहां रखना है। एक बटन होता है, आप यहाँ क्लिक करते हो डायरेक्टली नीचे चले जाते हो, उसको क्लिक करते हो डायरेक्टली ऊपर आ जाते हो, बिल्कुल ऊपर। वो बटन आपको दिखाऊंगी। आइकन का साइज कितना रखना, अब ये जरा देखना। ओके, इसका आइकन साइज कितना रखना है, अभी हमने इसको एडजस्ट नहीं किया तो आइकन साइज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ आपको एक बटन मिलेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बटन देख रहे हो, दिस इज अ स्क्रॉल टू टॉप बटन है। इसको क्लिक करते ही डायरेक्टली ऊपर आ जाओगे। जैसे ये नीचे देखो येलो बटन, दिस वन। यस। इसको क्लिक करोगे ऊपर चले जाओगे। अब इसका ये आइकन का साइज है, जो अभी हम यहाँ पर चीजें चेंज कर रहे हैं। आइकन का साइज ये उस आइकन का साइज है। ये चेंज होता है, बढ़ता है, घटता है, क्योंकि ये वेबसाइट दूसरी है, वो वेबसाइट दूसरी है। मैंने आपको एग्जांपल शो किया है, तो उसका आप साइज जो है चेंज कर सकते हो, जिसकी ऑप्शंस यहाँ है। ऑलराइट, ये बेसिक सेटिंग्स है, सबकी सब रिपीट होने वाली है। रिपीट क्या है, ये 5 से 6 बार ये सारी चीजें फिर से रिपीट होंगी। ग्लोबल कलर आपको क्या रखना है, पूरी वेबसाइट का कलर क्या रखना है वो आप रख सकते हो। जैसे वैसे तो इसका व्हाइट कलर में, बट स्टिल मैं थोड़ा बहुत चेंज कर देती हूँ। ग्लोबल कलर मतलब समझते हो, यानी कि जितने भी पेजेस इसके ऊपर बनेंगे, हर पेज के ऊपर ये पेज मेंशन होगा, इस पेज के नीचे, मतलब बैकग्राउंड कलर इसका लाइट वाइट होगा हर एक पेज के ऊपर, तो ये ग्लोबल कंसिडर किया जाएगा। इनपुट का अगर मैं देखती हूँ, तो कोई भी अगर आप कंटेनर यूज करोगे तो कंटेनर आप रेड कलर में, कंटेनर मीन्स टू बी, जैसे मैंने ये ब्लॉक यूज कर रखा है, ये डार्क ब्लू कलर का है। ये सारे कंटेंट ऑलमोस्ट आपको ब्लूइश कलर में मिलेगा। ये भी ब्लू में आ रहा है, ये भी ब्लू है। अगेन बड़ा कंटेनर ब्लू कलर में है, और काफी इसमें ब्लू कलर, ये भी ब्लू कलर का है। तो ये हो जाता है हमारा कंटेंट का कलर, जिसे इसने बोल रखा है इनपुट हाईलाइट। ठीक है, तो ये इनपुट टेक्स्ट के कलर्स हैं, आप ये यहाँ से एसेस कर सकते हो। उसके बाद है ब्लॉक एडिटर। आपके ब्लॉक के साइज कितने के होने चाहिए, इसने बोला 100% दीजिए इसको। ब्लॉक साइज हम 100% कर देते हैं, कि मतलब फुल ब्लॉक साइज होना चाहिए। ये ब्लॉक साइज देख लो, यहाँ से लेकर